नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी इसमें शामिल हुए। सभी ने अंकिता भंडारी के हत्यारे को फांसी समेत निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बताएं कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में विशिष्ट की नौकरी करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर को लापता हो गई थी। 5 दिन बाद उसकी लाश नहर से बरामद हुई थी। लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के आरोप रिजॉर्ट के मालिक व भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के मैनेजर अंकिता व भास्कर पर लगाए। और वो एक तथाकथित सत्ताधारी पार्टी के नेता के पुत्र का था। उस पुत्र ने न केवल दबाव बनाया, प्रलोभन दिया, लालच दिया और वीआईपीओ के लिए, एस्कॉर्ट सर्विस के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। उस कोशिश को नाकाम तो किया, लेकिन उस बच्ची ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो ये दिखाता है कि इस देश की संस्कृति है, परंपरा है कि अपनी इज्जत से हम समझौता नहीं करते। के साथ न केवल उसको कुछ ऐसे लोगों के पास सौंपने की साजिश की जो लोग उस लड़की का देह शोषण करना चाहते थे, जिनको निरंतर कहा जा रहा था कि कोई वीआईपी है। तो ये किस तरीके का कल्चर वहाँ पैदा हो रहा था, किस तरीके का वो रिजॉर्ट था। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो दिल्ली वालों के सामने मुसीबत बढ़ सकती है। पहले ही बारिश की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो दिल्ली वालों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। आज दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा और इसके लिए पूरी तरह से निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। स्वच्छता सैनिकों का कहना है कि जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, बोनस नहीं दिया जाएगा, एरिया नहीं दिया जाएगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। डिकोली आएगा और मैं कोर कमेटी में वाइस चेयरमैन हूँ। और जिस प्रकार आप देख रहे हो कि भारी से भारी संख्या के अंदर यहाँ स्वच्छता सैनिक यहाँ पे अपनी मांग और अपनी डिमांड के लिए खड़ा है। ये इस सफाई कर्मचारी का दुर्भाग्य हैगा कि जिस कर्मचारी को 30-30 साल, 35-35 साल, 25-25 साल हो गए हैं कच्चों के अंदर। बहुत से हमारे स्वच्छता सैनिक ऐसे हैं जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लिटार हो गए हैं, पक्का उन्होंने देखा नहीं। मेरा नाम संतलाल चावरिया है। मैं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सर, बिल्कुल दिल्ली में आज 7 बजे से हमारी झाड़ू उल्टी हो चुकी है, काम बंद हड़ताल शुरू हो गई है और हमारी जो प्रमुख मांग है, 25 साल से जो कर्मचारी हमारे पक्के नहीं हुए, अगर उनको पक्का करना शुरू नहीं किया गया तो ये हड़ताल रुकेगी नहीं, काम बंद जारी रहेगा। मेरा नाम राजकुमार दिगान है। मैं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का प्रधान महामंत्री हूँ। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मुद्दे हमारे पास बड़े जटिल हैं, बड़े ज्वलनशील हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी 28 वर्ष से निगम में काबिज है, जब तक उस कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाएगा, ये हड़ताल बादस्तूर। राजधानी में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में 321 केस सामने आए थे। इस साल डेंगू का आंकड़ा 1000 को पार कर 1258 तक पहुंच चुका है। डेंगू का डंक अपना आतंक मचाए, उसके पहले उसकी रोकथाम के लिए अब जिला प्रशासन भी मैदान में उतर आया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है जब डीएम से लेकर एसडीएम तक डेंगू के लार्वा की जांच कर रहे हैं। रिहायशी क्षेत्रों से लेकर सार्वजनिक स्थानों में जाकर डेंगू का पता लगा रहे हैं। कहीं पर डेंगू व लार्वा मिल रहा है तो वहीं कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को भी भेजनी है। अभी तक दिल्ली में नगर निगम ही डेंगू से जंग लड़ रहा था, लेकिन बिन मौसम बारिश होने पर डेंगू का खतरा और अधिक बढ़ गया है। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर प्रशासन को भी इस कार्य में लगा दिया है। प्रशासन के अधिकारी रिहायशी क्षेत्रों, पार्क, अस्पताल, डिस्पेंसरी व धार्मिक स्थल सहित अन्य जगह डेंगू की जांच कर रहे हैं। अभी हमें सरकार ने एक जिम्मेवारी दी है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, होटल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे उसमें हॉस्पिटल्स हों, डिस्पेंसरीज हों, नर्सिंग होम्स हों, इसके अलावा मार्केट्स हैं, आरडब्ल्यू हैं, सोसाइटीज़ हैं और स्कूल्स हैं, चाहे स्कूल प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हों,
और इसके अलावा ऐसी कोई भी साइट जिस पर जहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पानी भर सकता है या वहाँ डेंगू का एक ब्रीडिंग हो सकती है, उन सबको चेक कराएं। और उसके साथ में अगर वहाँ ऐसा पाया जाता है कि वो यहाँ पर कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रखी है या मॉस्किटो ब्रीडिंग कहीं दिखाई देती है, चाहे वो गमलों में हो, चाहे किसी वाटर पॉन्ड में हो, वाटर बॉडी के अंदर हो, तो कंसर्न एजेंसी को उसमें डायरेक्शन देनी है कि आप इसको इमीडिएटली करेक्ट। एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से जारी रैंकिंग में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित द्वारका के सेक्टर 10 स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। एजुकेशन वर्ल्ड हर साल देश भर के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी करता है। स्कूल के प्रिंसिपल अतुल कुमार ने बताया कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय लगातार 4 सालों से टॉप 10 में नंबर 1 आ रहा है और ये हमारे स्कूल स्टाफ के साथ साथ एजुकेशन विभाग और बच्चों और उनके माता पिता के लिए गर्व की बात है। ये बिल्कुल अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारा स्कूल नंबर 1 आया है, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के लेवल पर, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, लगातार वाली मेहनत है। तो इसके लिए सारे स्कूल प्रशासन को, हमारे शिक्षा विभाग को और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस समय के लिए मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये संदेश पूरे देश के लेवल पे जाना चाहिए कि जिस तरह का एकेडमिक एक्सीलेंस हम लोग यहाँ दिल्ली में लेकर आए हैं माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, उसी तरह का जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो पूरे देश के बच्चों को मिलना चाहिए। स्कूल में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को देते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चा बिना झिझक अपने क्वेश्चंस को हमारे सामने रखता है और हम अपना 100% एफर्ट करते हैं, चाहे हम एक्टिविटीज़ के थ्रू करें, चाहे हम लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करें या हम कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस करके करें, जिसमें हम हर तरीके से अपना 100% एफर्ट ये करते हैं कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। प्लस हम उसके टेस्ट भी लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि इन केस अगर उसको कहीं कोई क्वेरी है और अगर उसका कोई डाउट रह भी गया है तो वो हम उसको क्लियर कर पाएँ टाइम से। हम सभी विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, बच्चे, अभिभावक और प्रिंसिपल, बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में हमारा विद्यालय प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया है। ये बिल्कुल अत्यंत बाहरी उत्तरी दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में आज सोमवार को दोपहर के वक्त एक शख्स अपने घर की महिला के साथ महिला के खाते में एफडी करवाने के लिए 1 लाख रुपए लेकर के गया। रुपए का थैला उस शख्स के पास था और घर से साथ आई महिला पैन कार्ड की फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर चली गई। घर की महिला जब फोटोकॉपी वापस करवा करके वापस लौटी और जैसे ही थैले को देखा गया तो थैला नीचे से कटा हुआ और उसमें से 50,000 की गड्डी गायब थी। बैंक के कर्मचारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उस शख्स के पास एक महिला बैठी थी जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद वो महिला वहां से गायब हो गई और उस महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस बाबत पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मामला ये हुआ जी, वो हमारे जो ताऊ जी थे वो पैसा जमा कराने के लिए बैंक में आए थे और बैंक में पहले से ही 2 औरतें थी जो उनके 50,000 रुपये जो है ले गई है निकाल के, और ना तो बाहर बैंक के कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही बैंक के अंदर कोई सिक्योरिटी है। तो किस तरह निकाले पैसे? वो ब्लेड से काट के निकाले गए हैं। मामला ये हुआ जी, कुछ नहीं, वो बैंक में आई थी, मैं पैसे जमा कराने के लिए आई थी, मैंने कहा जमा करा दूँ। इसके पापा, इसके मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पैसे, कुछ रखे थे, कह रहे लेने जमा करा दिए। मैं कहा चल आप भी करा देते हैं। कह रहे मैं कहा पापा लो, मैं कहा ये आप थैला, मैं कहा अभी पकड़ लो, मैं अभी जमा करा दूँ। फिर उन्होंने फॉर्म वॉर्म भर के फिर वो कह रहे मैं कहा मुझे कैश जमा करा, तो कह रहे चलो आपका अभी करवा देते। मैं कहा आपकी भी करवानी है। मैं कह रहा ठीक है। कह रहा चलो अभी करवा देता हूँ, तुम्हारे जमा हाथ हो जाएंगे। मैं ठीक है। कह रहा 2 मिनट आप बैठ जाओ। फिर पापा इतने थैला देखा ही है बस, पापा ने तो देखा तो उसमें थे ही नहीं पैसे। कह रहे गड्डी का। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा पीयू ब्लॉक स्थित मंदिर में बीते दिनों चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके बाद थाना मौर्य एनक्लेव ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को मंदिर से चोरी किए गए सामान और लड्डू गोपाल को बरामद कर लिया है। दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मदरसों के सर्वे पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सर्वे में मिले गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा और भारतीय कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी है। सर, कई अवैध मदरसे सैकड़ों की संख्या में है पाए गए हैं, सर्वे कराया था सरकार ने, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कि भारत में स्थापित कानून के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं उनको चलाते रहने देना चाहिए और सरकार द्वारा, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसमें जो भी सहयोग उसका करेगा। लेकिन अगर किसी भी संस्था ने मान्यता नहीं ली है और अवैध तरीके से चला है तो उसके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई हो सकती है, विधिसम्मत, न्यायसंगत, वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है, कहीं ना कहीं हिंदू लोगों की ओर इशारा करते हुए, किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि मुसलमान 2 ही शादी करते हैं लेकिन हिंदू लोग तो 3-3 कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। अब वो ऐसे ओछे बयानों पे मुझे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। वो इस तरीके से अनारगल बयानबाजी उनके लोग करते रहते हैं और मुझे लगता है कि समाज के लिए अच्छा नहीं है और इस प्रकार के बयानों को नज़रअंदाज करना चाहिए और मीडिया को भी इनको ना, सोशल मीडिया को दिखाना चलाना भी नहीं चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए वहीं इसको। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निश्चित तौर पे जो अवैध मदरसे हैं उसकी जांच हुई है, सर्वे हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।